आई थिंक ये क्लियर है तुम्हें अब। एक एक स्पेशल टाइप का सेक्टर, इस सेक्टर को क्या बोलते हैं बता सकते हो? एक ऐसा सेक्टर जिसमें रेडियाई परपेंडिकुलर हो, जो दो रेडियस खींचे हैं, तो सच अ सेक्टर इज कॉल्ड, सच अ सेक्टर इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, सभी जानते हैं इन सब बातों को। नहीं जानते हो तो बस देख लो। ठीक है ना? ओके। अब आते हैं एरिया ऑफ सेक्टर पे। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देखो, तुम ये बताओ, जैसे हम लोग को ये निकालना होगा ना, अभी हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं? एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर में क्या चीज से कनेक्शन था? सेक्टर में था सेंटर से। ठीक है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि ये एरिया कितना होगा। अगर यहाँ पे एक थीटा एंगल बन रहा है तो हाउ मच विल बी दिस करके। तो ये कंप्लीटली यूनिटरी मेथड से आ जाता है। यूनिटरी मेथड जानते हो ना? ठीक है, यूनिटरी मेथड जानते हो ना? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 5 एप्पल का, क्या पता तुम्हें यूनिटरी मेथड ही ना पता हो, वैसे तो वही 5 एप्पल का 5 एप्पल का 50 ₹50 है, मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं ₹80 है। ठीक है, 5 एप्पल इक्वल टू 80, तो 2 एप्पल का कितना रुपए है बोल देते हैं, हाउ मच रुपी। तो हम लोग कैसे करते हैं? पहले बात आ रही है क्या आवाज, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं दिखा रहा मेरे को। सर मेरे को वीडियो नहीं दिखा। एक मिनट रुको। वीडियो अब आ रहा है क्या? क्योंकि अब मैंने थोड़ा चेंज किया नेटवर्क, वीडियो एंड ऑडियो। बढ़िया। हाँ सर बढ़िया। ठीक है, चलो, ओके। देखो, क्वेश्चन ये है हमारे पास, सुनना ध्यान से, कि 5 एप्पल का ₹80 है, तो 2 एप्पल का कितना है? तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक एप्पल को निकालने के लिए क्या कर देते हैं, उधर भेज देते हैं, किस चीज को, 5 को। फिर यहाँ पे 2 चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई कियो तो उधर भी मल्टीप्लाई कर दोगे। ये तो काफी बेसिक बात हो गई, ये तो सभी जानते हैं, है ना? यही चीज यहाँ पे करना है। इसका एरिया मुझे निकालना है, थीटा वाले का, इतने का। देखो, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हाउ मच इज द एरिया ऑफ द सर्कल, है ना? हाउ मच इज द एरिया ऑफ द सर्कल, सॉरी, हाउ मच इज द एरिया ऑफ द सेक्टर विच मेक्स थीटा डिग्री विद द सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन बोल देता हूं कि थीटा एंगल वाले सेक्टर का एरिया कितना है। ठीक है ना? एरिया कितना है, तो मैं, देखो यूनिटरी मेथड कैसे लगाएंगे, मैं बोलता हूं कि जब 360 डिग्री रहता है, पूरा तो 360 डिग्री है ना, समझ पाते हो? जैसे यहां से मैं चालू करूं और कंप्लीटली, जैसे ये कितना डिग्री होगा, कुछ 15 डिग्री होगा, 10 डिग्री होगा, कुछ होगा, है ना? ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक, समझ रहे हो? ये कितना डिग्री है,
कुछ 80 डिग्री होगा। ऐसे करते करते जब मैं इस एंगल को बड़ा करते करते जाऊं और कंप्लीटली यहीं पे लेकर के आ जाऊं, तो पूरा एक सर्कल बन गया है, समझ पा रहे हो ना? फुल सर्कल बन गया है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ 360 डिग्री में, 360 डिग्री में पाई आर स्क्वायर है करके, है ना? जैसे 5 एप्पल में 80 रुपए थे, तो 360 डिग्री का पूरा एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1 डिग्री का कितना एरिया होगा? तुम बताओ। पाई आर स्क्वायर अपन 360। ठीक है, तो हमें कितने डिग्री का चाहिए? थीटा डिग्री का चाहिए। थीटा डिग्री में कितना होगा एरिया? मतलब यहाँ पे इक्वल टू मतलब समझ रहे हो ना, इक्वल टू नहीं है ये, मतलब बस बता रहा है इतना मतलब इतना, इतना मतलब इतना। पूरा स्टेटमेंट ना लिख करके मैं इक्वल टू लिख दे रहा हूँ, इतने गधे नहीं हूँ, आई नो दैट। इक्वल टू नहीं, 5 एप्पल इक्वल टू 80 रुपए थोड़ी, 5 एप्पल का रेट 80 रुपए है, ठीक है? तो थीटा डिग्री में कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। जब यहाँ पे थीटा मल्टीप्लाई किया हूँ तो यहाँ पे भी थीटा मल्टीप्लाई करूंगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? है ना? ये एरिया है। 360 डिग्री में इतना एरिया, 1 डिग्री में इतना एरिया, थीटा डिग्री में इतना एरिया। ठीक है, समझ गए होगे? रीत समझ गई हो क्या? रीत एंड ऋषिका एंड शिवम। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है ये। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है? एरिया ऑफ सर्कल है। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर इफ द टू रेडियाई मेकिंग द सर्कल, if two radii making circle is, no, sorry, making sector is, making sector makes 60 degree between themselves. बताओ। हाँ, रेडियस इसका 2 है, रेडियस इसका 2 मीटर है। एक्सप्रेशन लिख करके रखो। ठीक है ना? 2 पाई बाई 3 आ रहा है सबका। नहीं नहीं, पाई बाई 3 नहीं वैभव, देखो 2 पाई बाई 3 आएगा। ठीक है, समझ गए होगे? ये देखो अब। अच्छा, इसका एरिया बता दोगे तुम मेरे को? ये 40 डिग्री है। ठीक है। बचका नहीं हरकत यार, इसका एरिया पूछे तो कितना लिखेंगे? तुम जान ही रहे हो। एरिया में बोले थे, क्या बोले थे वो? ऐसे सोचा करना ना, फीलिंग ऐसी आनी चाहिए कि पाई आर स्क्वायर को कितने हिस्से में बांटे? 360 हिस्से में बांटे हैं, 360 अलग अलग छोटे छोटे पीसेस में। उसमें से कितना पीस देना है इसको? 320 पीस देना है उसको। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारे लिए काफी कॉमन होनी चाहिए। ये आंसर है, आई होप समझ रहे हो।
सर तो फिर इस चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन है क्या? सेक्टर का एरिया दिया है, सर्कल का निकालना है, सर्कल का दिया है, सेक्टर का निकालना है, ऐसा कुछ? हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ते जाएगा बस, और कुछ ज़्यादा टफ नहीं है ये चैप्टर। समझ गए हो कि ये निकाल लेना जितना भी आ रहा हो। ये इससे कट गया, 4 8 से, 4 9 से, तो 8/9 टाइम्स पाई आर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, अगर इसका रेडियस आर दिया होगा तो। ठीक है, अगर इसका रेडियस आर दिया होगा तो। ओके, अब आते हैं सेगमेंट में। सेगमेंट बनेगा सिकेंड से। ठीक है, तो थ्योरी तुम समझो एक बार। तुम्हें बोला है इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए, इतने का। ठीक है, तो मैं अगर इसको यहां से ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो समझ पा रहे हो ना, तुम देख रहे हो हम लोग क्या करने वाले हैं। अगर हमें कैसे भी करके ये पता चल गया, ये एंगल लेटेस्ट से कैसे भी करके थीटा है ना, तो अगर मैं पाई आर स्क्वायर को 360 हिस्से में बांट करके थीटा हिस्सा उसको दे दूं, थीटा हिस्सा उसको दे दूं, किसको, इसको, है ना, तो मेरे पास क्या निकला है, ये पूरा निकल गया है मेरे पास। समझ रहे हो? उसमें से मेरे को क्या करना होगा इस सेगमेंट निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मेरे पास वो आ जाएगा ना फिर पोर्शन, रेड शेडेड पोर्शन इतना है, रेड शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ओ ए बी। कितने लोग समझ गए बताओ? मुझे रेड शेडेड चाहिए था ये वाला पार्ट। ठीक है, तो जब मैं ब्लू से किया तो पूरा मिल गया मेरे को, ब्लू वाला में ये माइनस ये कर दिया अपन। ठीक है, ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें ट्रायंगल का एरिया निकालने आना चाहिए, वो ट्रायंगल का एरिया निकालना इतना टफ नहीं है, देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन को देखो, रीड करो, खत्म करो 1 2 मिनट में। बन जाए तो बताना।
ठीक है, तो बन गया होगा ये। अगर नहीं बना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, रोक करके पूछना। ये निकाले ना, तुम समझ रहे हो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? जो रिमेनिंग एंगल है 30 डिग्री को हटा दें तो कितना एंगल रह जाएगा उस साइड पे? अगर 30 डिग्री को हटा दें तो उधर 330 रह जाएगा। तो वही 330 किया है। ठीक है ना, करना ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। आ जाओ इसको करते हैं। ठीक है, ये देखो, इसमें क्या बोल रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट बोल रखा है। ठीक है ना, ये वाला सेगमेंट तो इतना ही हुआ ना। कैसे निकालेंगे? पहले पूरा एरिया निकाल लोगे। 1/3 होगा क्या? सीधे सीधे देख के बोल सकता हूँ मैं। 1/3 होगा, समझ रहे हो ना, फुल सर्कल का, क्योंकि 120 डिग्री तो 1/3 है 360 डिग्री का। 1/3, ये पूरा एरिया, पूरा ये वाला एरिया। ठीक है, ऐसे सोच पाना चाहिए तुम्हें, बहुत फास्ट करके दिखा देता हूँ। वरना पाई आर स्क्वायर को 360 हिस्से में बांटो और कितना हिस्सा दे दो? 120 हिस्सा दे दो। किसको? ये वाले को। तो ये आ गया, ये पूरा का पूरा ग्रीन वाला आया ये। ठीक है, माइनस ट्रायंगल। ट्रायंगल अब तुम थोड़ा साथ देना मेरा यहाँ पे। ट्रायंगल मेरा ऐसा है। चलो कौन बताना चाहेगा, बताओ ट्रायंगल को कैसे निकालेंगे। सर हेरॉन्स फॉर्मूला से लिख सकते हैं आइसोसेलेस एरिया का ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे निकालते हैं बता। सर हेरॉन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालते हैं? ओ, एक साइड देखो, सॉरी। हाँ ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हैं, गुड यार। ऐसा कर लूँ क्या मैं? ये जब मैं बीचों बीच लेकर के जाऊंगा तो ये तो हमेशा आइसोसेलेस ही बनेगा। तो ये तो 60 डिग्री होगा ना। हमेशा आइसोसेलेस है, सिमेट्री से सोचो। समझ पा रहे होगे, देयर इज नथिंग बिग इन दिस। अगर मैं इसमें से खींचूं तो ये 60 डिग्री रहेगा मेरे लिए, पक्का, 100%। और ये पता है तुम्हें 21, तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ क्या? है ना, देखो ट्रिग्नोमेट्री की खास बात क्या है। अगर एक एक पता है और एक एंगल पता है, कोई भी एक साइड कोई भी एक एंगल, तो यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट ये बोथ। ठीक है, जो तुम्हें चाहिए उसको ढूंढ निकालो। ये तुम्हें चाहिए तो तुम एक बार tan 60 लिख लो, है ना? tan 60 नहीं, sin 60 लिख लो। जो क्या है यार, sin 60 अगर लिखोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, sin 60, इसको x लिख देता हूँ, इसको y लिख देता हूँ एक मिनट के लिए। x/21 हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम tan 60 लिखोगे या फिर cos 60 लिखोगे, कुछ भी लगा लोगे ना तो आ ही जाएगा। cos 60 लिखोगे तो y/21 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए हो क्या? x मिल गया तुम लोग को, y भी मिल गया है। ये फॉर्मूला देखा है, हाफ ए बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला कभी सुना है? ये भी इससे भी निकल जाएगा। अभी आते हैं, बट अभी तुम साइन 120 जानते नहीं हो ना, इसलिए अपन इसको कर नहीं रहे हैं। देखते हैं एक बार तुम्हारे बुक में कैसे दे रखा है। चलो, यहाँ पे कौन नहीं समझा, ये बताओ मेरे को। एक्स कितना है? एक्स जो है वो है 21 sin 60। तो 21 × √3/2, है ना, 21 √3/2। और y कितना है? 21 cos 60। मतलब कितना हुआ? cos 60 तो 1/2 होता है ना, ये याद होना चाहिए तुम्हें। अब हाफ बेस हाइट करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा ना तुम्हारा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? हाफ बेस हाइट। ठीक है, हाफ बेस हाइट। एक्स पता है तुम्हें, वाई पता है, निकाल लोगे? निकाल लोगे मानो। मैं तुम्हारी बुक का एक बार सोल्यूशन देखना चाह रहा हूँ कि तुम कैसे कर रखे हो। ठीक है, तो इन्होंने वैसे ही कर रखा है, देख लो।
है ना, यही हमारा आंसर आया था, सेम तरीके से उन्होंने निकाला है। ठीक है। हरदीप एंड सार्थक, समझ रहे हो क्या? हिमांक, हिमांक कभी आता है कभी नहीं आता है, क्या बात है? सर हाँ। सर ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो कॉर्ड बाइसेक्ट होता है, ये सॉरी कॉर्ड से परपेंडिकुलर रहता है, ये तो हाँ ठीक है। बाकी हाँ ये हाँ। एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये बात को कैसे बोलेंगे, क्योंकि इसके लिए तो प्रूफ है नहीं, मतलब ये थ्योरम नहीं है ना, ये है ना, एंगल बाइसेक्ट करेगा। थ्योरम है, थ्योरम है। थ्योरम है, मतलब अभी हमारे क्लास में नहीं है इस साल। देखो जैसे ये एसोसिएलेस है ना, तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर डाला है तो उस साइड को तो बाइसेक्ट करता है, तो पढ़ ही रखे हैं इस साल हम लोग। ठीक है, लेकिन अभी इसकी वैसे जरूरत नहीं है, ये दोनों बराबर हैं। हाँ, एंगल बराबर इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों ये जो दोनों है वो क्या बोलना चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल्स है ना। सिमिलर क्या, कॉन्ग्रुएंट है इनफैक्ट ट्रायंगल्स दोनों, ये। सर सर तो हाँ इनको पहले कॉन्ग्रुएंट बताना पड़ेगा ना। हाँ, ये देखो ना, इसने बताया है। हाँ सर। ठीक है, एक लाइन लिख देना, मतलब इतना भी टफ नहीं है ना ये बताना। सीबीएसई को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सीबीएसई के सॉल्यूशन एक बार रीड करने से पता चल जाता है मेरे को। ठीक है, तो ये करना होगा, ये देखो इन्होंने करके दिखाया है पहले, ये दोनों एंगल बराबर हैं करके पहले प्रूव किया है उसने। वो होंगे ही, इसने आरएचएस को यूज किया है। ठीक है, और हम ये दोनों को अगर एक थ्योरम से बोल पाए कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो बाइसेक्ट होता ही है करके, है ना, ये थ्योरम है, तो हम लोग इसको एस 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 से भी कर सक रहे हैं, कर पा रहे हैं। ठीक है, बाकी क्या है, अब तुम्हारे बुक में आरएचएस दिया हुआ है तो तुम आरएचएस यूज कर लो। हम खुद से कर पा रहे हो अच्छी बात है, बट जो बुक में दे रखा है उसी से कर लो, तो फिर सेफ रहोगे एकदम, कोई परेशानी नहीं है करके। ठीक है ना, तो आरएचएस कैसे लगेगा समझ रहे होगे, क्योंकि एक राइट एंगल दोनों में है, हाइपोटेनियस तो दोनों का बराबर है क्योंकि दोनों रेडियसेस हैं, रेडियस रेडियस तो हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस बराबर है क्योंकि रेडियस है, सिंस रेडियस, और साइड तो कॉमन है ना ये वाला। हाँ, मेथड तो दोनों ही सही है, आरएचएस मेथड भी सही है, एसएसएस भी सही है। फिर इसके बाद लिख लोगे ना यार, तो हमेशा याद रखना क्या लिखना है, एक बार तुम्हें साइन 60 लिखना है, यहां से देखा करना। साइन मतलब क्या होता है, सामने बाई हाइपोटेनियस, है ना, साइन मतलब सामने बाई हाइपोटेनियस, और कॉस मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस, ये चीज कर लेना फिर। ठीक है, चलो कर लोगे मेरे हिसाब से। तो देखो फिर उसके बाद उसको माइनस बस कर दिया इसने, ये देखो। ठीक है ना, ये पहले का एरिया आया रहा होगा और ये वो वाला एरिया है ट्रायंगल का, तो इसे सेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, एक एक फाइनल बार जो समझे नहीं है उनके लिए, सेक्टर का निकाल लेना यार। और ट्रायंगल का निकालोगे कैसे, एक बार साइन लिख करके और एक बार कॉस लिख करके पहले साइड्स निकालोगे, साइड निकालने के बाद हाफ बेस हाइट से उस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे। ठीक है, आओ करते हैं एक आध क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनाते हैं चलो, एक बार कोशिश करोगे। एक मिनट में कितने, एक मिनट में कितने डिग्री होता है पता है क्या, घड़ी में? एक मिनट में भाई, एक मिनट, 15 मिनट ऐसा होता है ना, ये 15 मिनट हुआ है अभी। एक मिनट में कितना, गधे लोग हो क्या? सर 1 डिग्री। एक मिनट में 1 डिग्री, मर क्यों नहीं जाता है कभी कभी। देखो 60 मिनट जब हो जाते हैं तो 1 आवर कहलाता है ना, तो 60 मिनट में कंप्लीटली 360 डिग्री घूम जाते हैं ना हम लोग तो, 60 मिनट में। हाँ। तो 6 डिग्री। हाँ तो हाँ, 1 मिनट में फिर यूनिटरी मेथड से 6 मिनट, 6 डिग्री। ठीक है, तो ये कितने मिनट के बारे में बात कर रहे हैं, 5 मिनट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 30 डिग्री रहेगा, ये करके दिखाओ चलो, ये पीछे आंसर भी मिलाओ और। सर ऐसे क्वेश्चंस में मिनट हैंड को ही रेडियस लेंगे।
हाँ, मिनट हैंड को ही रेडियस लेंगे, ऐसे कुछ नहीं, फुल रेडियस तक गया मानेंगे। मिनट रहे चाहे सेकंड रहे चाहे एरिया रहे, सबको मानेंगे फुल तक गया करके। पीछे से आंसर मिलाओ खुद से। ये तुम्हें बात लिखनी है ना, कहीं पे नोट डाउन करना है, ये थ्योरी है, ये बताना है तुम्हें। कैसे बताओगे? सीबीएसई को पता है ना। तुम बोलोगे कि देयर आर 360 डिग्री इन 60 मिनट, सीधे बोल देना, क्योंकि 1 घंटा कंप्लीट होता है तब तो कांटा वहीं पे फिर से 12 से स्टार्ट होकर फिर 12 में ही आ गया होता है। तो देयर आर 360 डिग्री इन 1 मिनट, देयर फॉर 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री करके, ठीक है। तो देयर फॉर 5 मिनट इक्वल टू 5 इंटू 6, मतलब 30 डिग्री। ठीक है ना। तो समझ गए हो यार, सब लोग निकाल लोगे। पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा करना होता है, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं पाई इंटू 14 इंटू 14 सेंटीमीटर में है, उसको देख लेना प्लीज भाई। ठीक है, अपॉन 360, थीटा को लिख देंगे 30। ठीक है, तो 30 12 जा आ रहा है ये। पाई जो होता है खुद 22/7। 7 दूनी, ठीक है। तो 2 6 जा, 2 3 जा, 2 7 जा, ठीक है, 7 दूनी 14, 154/3 आ रहा है मेरा। जैसे भी क्यों, एक ही बात होगी। वैभव तुम्हारा भी आंसर जैसे ही होगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है क्या प्रथम? प्रथम एंड शिवम। ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आ जाओ। फिफ्थ वाला ट्राई करो। तुम चाहो तो अपने बुक में ऊपर वाले सॉल्यूशन को एक बार रीड कर सकते हो, बट फिफ्थ ट्राई करना, और फिफ्थ हो जाए तो फिर सिक्स ट्राई करना, ठीक है। पहले 5 फिर 6, ट्राई करो एक बार।
डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट हो जाओ एक बार।